नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने किसी प्राइवेट मेंबर बिल के पेश किए जाने का समर्थन किया है। इस विधेयक का नाम जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान बहाली और संरक्षण विधेयक यानी 2025 है। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम 1960 तथा उससे जुड़े नियमों को फिर से लागू करना है। साल 2022 में उपराज्यपाल द्वारा इस कानून में किए गए संशोधनों के कारण सरकारी जमीन और होटलों पर काबिज स्थानीय पट्टेदारों के स्थायी रूप से बेदखल होने की आशंका बढ़ गई थी। ऐसे में इस विधेयक को केंद्र सरकार के 2022 के नियमों के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा कब्जा धारकों के पट्टों का नवीनीकरण सुनिश्चित करना है। जब इसे पेश किया गया तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी अनुमति देने की बात कही थी। इसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे ध्वनि मत के लिए रखा, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से यह पारित हो गया, जबकि विधेयक ने मत विभाजन की मांग नहीं की। वहीं हंदवाड़ा से विधायक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने इस प्रस्तावित कानून की तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि यह विधेयक कश्मीर के संपन्न और प्रभावशाली वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यह सवाल उठाया कि इससे गरीब तबके को आखिर क्या लाभ मिलेगा। लोन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करने की अनुमति दी और सरकार ने भी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक मुख्य रूप से उन सरकारी जमीनों की लीज बढ़ाने से जुड़ा है जिनकी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इसमें कश्मीर की बेहद महंगी रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 70,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे छोटे भूखंडों के मालिक लाखों गरीब लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनकी स्थिति दशकों से जस की तस बनी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने लीज से जुड़ी जानकारी भी मांगी। लोन ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी कई सवाल उठाए थे, लेकिन उन्हें कभी जवाब नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि कुल कितनी सरकारी जमीन कनाल में यानी लीज पर दी गई है और अब तक उससे कितनी राशि वसूली गई है। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी इस बिल पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात जैसा है। उनके अनुसार जनता द्वारा दिए गए जनादेश का उपयोग जनहित के बजाय कुछ खास लोगों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून से सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर कम कीमतों पर दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचा रही है। बीजेपी के एक अन्य विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने भी इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के बाद बने कानूनी ढांचे की बुनियाद को कमजोर करता है। उनका कहना था कि किसी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को अस्थिर करना या संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देना उचित नहीं है। साल 2022 के नियम लागू होने के बाद इस विधेयक की अहमियत और बढ़ गई है, खासकर ऐसे समय में जब गुलमर्ग में कई होटल मालिकों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। इन नियमों के अनुसार समाप्त हो चुकी लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए और जमीन को बाजार दरों पर नीलाम किया जाना चाहिए, न कि नाममात्र कीमत पर आवंटित किया जाए। यदि यह विधेयक लागू होता है तो मौजूदा कब्जा धारकों को नई नीलामी के बजाय अपनी लीज नवीनीकरण का मौका मिल सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।